आज हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सत्ता नहीं है। मेरी जो ताकत है, अमित जोगी की जो ताकत है, वो आपका आशीर्वाद, आपका प्यार है। मेरे पिताजी एक और बात किया करते थे। वो कहते थे कि बस्तरिया वो है जो महाभारत के कर्ण से भी बड़ा दानवीर है। बस्तरिया का दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए वो ये भी कहते थे कि बस्तर इसी तरह अगर दानवीर बना रहे, जो कोई मांगे आप उसको दे दो, तो फिर आखिर में आपके पास, बस्तरिया के पास क्या बचेगा। यही डर उनको, यही चिंता के कारण स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने 2002 में बस्तर को नगरनार का स्टील प्लांट दिया ताकि बस्तर का भविष्य उज्जवल बन सके। बस्तर के जो हमारे नौजवान साथी हैं वो पढ़े लिखे, उनका विकास हो। सभी ने 23 साल हो गए, जो भी पार्टी आती है वो बस्तर से लेती है, बस्तर को कुछ देती नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पिता का पुत्र हूं जिसने बस्तर को दिया। नगरनार इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट बस्तर को दिया। और बड़ा दुख होता है मुझको कि जो प्लांट 2004 में तैयार हो जाना था, हमारे बस्तर के खासकर जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उसमें नौकरी मिल जानी थी, वो आज भी शुरू नहीं हो पाया है। शुरू होने के पहले ही भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर नगरनार स्टील प्लांट को नीलाम करने का, बेचने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो मैं यहां आके बीजेपी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को ये चुनौती देना चाहता हूं कि नगरनार स्टील प्लांट हम बिकने नहीं देंगे, चाहे मुझे यहां पर सूली से फांसी पे लटका दो। नगरनार स्टील प्लांट बस्तर का था, बस्तर का है और बस्तर का रहेगा। ये दोनों पार्टियों ने 15 साल आपने भारतीय जनता पार्टी का, फूल छाप पार्टी का राज देखा और 5 साल कांग्रेस का राज देखा। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं, केवल ठगने का काम किया है। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए, बोले कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी, दारू की दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछने आया हूं, जो जगदलपुर शहर में रहते हैं, बस्तर से आए हैं, भनपुरी से आए हैं, क्या यहां दारू की दुकानें बंद हो गई? 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह का राज था, उस समय में एक दोहा सुनाया करता था कि राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी, रमन राज में दारू मिले, चावल बेच के पी। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह चावल वाले बाबा से दारू वाले बाबा बन गए।
और ये जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, 5 साल से इनकी सरकार चल रही है, इन 5 सालों पर भी मैंने एक दोहा बनाया है, आपकी अनुमति होगी तो सुना। सुनाइए। राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी, भूपेश राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। और छत्तीसगढ़ियों का, बस्तरियों का यही काम बच गया है, गोबर बेचना। दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। आज मैं आपके बीच में आया हूं एक सरल सा सीधा सा सवाल पूछने। कांग्रेस और भाजपा के जितने भी पूर्व और वर्तमान विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? कोई बस्तर में नहीं रहता, सब बाहर, अपने बच्चों को सबको बाहर, कहीं विशाखापट्टनम, कहीं हैदराबाद, कहीं रायपुर। अपने बच्चों को तो नेता लोग बाहर पढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी संवारने के लिए भेजते हैं, बस्तर में रह जाता है तो केवल गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे। वो बिना छत के, बिना टीचर के स्कूल में पढ़ते हैं, बिना सड़क के। आपको याद होगा मेरे पिताजी के समय, अभी हिंदामी जी बता रहे थे, जोगी राज में गांव गांव में वो क्या बनवाए थे, खेत खेत में जोगी कबरी। और आजकल मैं तो रायपुर से अभी सड़क मार्ग से आ रहा हूं, एक कहावत हो गई है कि गली गली में डबरा है, भूपेश बघेल लबरा है। गली गली में गड्ढा है, भूपेश बघेल झूठा है। ये नारा पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। जोगी जी ने जोगी कबरी बनाई, इनके समय भूपेश डबरा देखने को मिलता है, बिना छत के, बिना इलाज के। आज भी बस्तरवासी अपना जिंदगी ऐसे ही बिता रहे हैं। फिर भी इतना सब हो जाने के बाद फिर भी वो या तो कांग्रेस को देंगे या भाजपा को। यही यहां हो रहा है, सालों साल यही हो रहा है। और बस्तरिया यहीं बैठकर रो रहा है। बस्तर के रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय आज भी पूरी दुनिया में नहीं, पूरे भारत में सबसे कम अगर किसी की प्रति व्यक्ति आय है तो वो बस्तरियों की है, 1 लाख रुपए से कम। और आप बस्तर के उस पार चले जाइए, कोटपाड़, भद्राचलम, मलकानगिरी, उड़ीसा जाइए, तेलंगाना जाइए, वहां पर प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई है? तेलंगाना में 3.5 लाख रुपया, उड़ीसा में 2.5 लाख रुपया। और आज भी बस्तर का आदमी गरीब का गरीब बना हुआ है। 2001 में मेरे पिताजी ने गरीबों को पेंशन देना चालू किया था। कितना रुपया पेंशन देते थे वो? 350। 2001 में 22 साल हो गए। 22 साल में क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? बढ़ी है नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। पर हमारे गरीब की पेंशन 10 के 10, वही 350 रुपया। जबकि तेलंगाना में 3000, उड़ीसा में 4000, आंध्रा में 60,000। लेकिन छत्तीसगढ़ का आज
350 रुपया में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। और बिजली क्या बोल रहे थे कि बिजली बिल हाफ हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये पूछने आया हूं, बिजली बिल हाफ हो गया है? अरे हमारे पुरखों ने जो हमारे लिए संभाल लेते हैं किसानों से 1 यूनिट का 5.5 रुपया, और जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उद्योगपति वाले हैं, उनसे कितना लेते हैं? केवल 3 रुपया। और बोलते हैं कि ये हम किसानों की सरकार है। एक काम अच्छा किया, मैं मानता हूं 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 4 किस्तों में मिल रहा है, घुमा के देते हैं, पर देते हैं। पर एक तरफ तो 2500 रुपया दे रहे हैं और दूसरी तरफ यूरिया का क्या भाव चल रहा है मार्केट में? 200 रुपये का यूरिया आज मार्केट में 500 रुपया में लेना पड़ रहा है। कीटनाशक का, हर चीज का भाव, बिजली का, सबका भाव बढ़ा दिया। तो एक हाथ से तो 2500 दे रहे हैं और दूसरे हाथ से सब कुछ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। 2018 में आपकी सरकार बनी, 5 साल होने को है। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि सबको उनके घरों का पट्टा मिल जाएगा, सबके लिए वो आवास बनाएंगे। तो मैं आपसे पूछने आया हूं, कितने लोगों को पट्टा मिल गया और कितने लोगों का आवास बन गया? एक भी 16 लाख लोगों की लिस्ट तैयार है जिनके घर कच्चे हैं। ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, पूरे देश का सबसे अमीर राज्य है, सबसे अमीर धरती यहां की है। लेकिन जो लोग उस अमीर धरती के ऊपर रहते हैं, वो पूरे देश में सबसे गरीब यहां रहते हैं। 40% हमारे परिवार 25 रुपया प्रतिदिन से कम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने गरीबी देखी, उनका जन्म बहुत गरीब छोटे परिवार में हुआ था। उनका एक ही लक्ष्य था कि अमीर धरती के गरीब लोगों को मुझे अमीर बनाना है, ये उनका लक्ष्य था। अब मेरे पिताजी नहीं रहे, तो उनका जो लक्ष्य था, उनका जो सपना था छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, ये लक्ष्य पूरा करने का काम अब हम सब का है। क्योंकि हम सब जो जवान लोग यहां बैठे हैं, वो मैं अकेले अजीत जोगी जी का लड़का नहीं हूं। जितना प्यार वो मुझसे करते थे, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो आप लोगों से करते रहे हैं। इसलिए आप भी उनके बेटी की तरह हैं और हमें जोगी जी का सपना पूरा करना है। चुनाव आ गया, अभी कल भाजपा वालों की रैली हुई, कुछ दिनों बाद कांग्रेस वाले भी आ जाएंगे। सब अपने साथ क्या लेके आएंगे? घोषणा पत्र। लेकिन अब हमें घोषणा पत्र पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, रत्ती भर विश्वास नहीं है। मेरी पार्टी जोगी पार्टी, हल चलाता किसान वाली पार्टी, ये घोषणा पत्र लेके नहीं आएगी। मेरी पार्टी शपथ पत्र लेके आएगी। कोर्ट में जाकर मैं 20 रुपए के स्टैम्प पेपर में आपको लिख के दूंगा कि मेरी सरकार आती है तो ये 10 कदम लूंगा और गरीबी खत्म करूंगा। और अगर नहीं कर पाया तो वो शपथ पत्र आपके घर में होगा।
अगर नहीं कर पाया तो आप मुझको कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर सकते हो, मेरे खिलाफ मुकदमा चला सकते हो और मेरे को 2 साल के लिए जेल तक भेज सकते हो। यह अधिकार मैं आपको देके जा रहा हूं और चैलेंज करता हूं भाजपा से, कांग्रेस से, उनके बड़े बड़े नेताओं से कि आप बातें तो खूब सारी करते हैं, अब बातों से काम नहीं चलेगा, घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। जो भी करना है स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, तभी हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे।